हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेट। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे ईमेल एंड इंटरनेट टॉपिक पे दो वीडियो अपलोडेड है। एक 2022 में अपलोड की गई थी और एक 2023 में। तो अगर आपने इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। इन वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है और अपने एग्जाम दिया है, फीडबैक भी उन्होंने शेयर किया है। आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं देख सकते हैं। आज जो है हम इंटरनेट टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि इंटरनेट को सेपरेट डिस्कस कीजिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटरनेट टॉपिक आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इंटरनेट पे अच्छी कमांड बनाना और आप चाहते हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा जाए आप उसका आंसर बता पाएं, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। विदाउट डिले शुरू करते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइड वेब और WWW। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में WWW कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैसे पता चलेगा? रीड कीजिए। A, B, C और D दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। B होगा इट यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल टू एक्सेस वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ये इनकरेक्ट दिया गया है। WWW TCP/IP रेफरेंस मॉडल का यूज नहीं करता है। इट इज द LAN दैट इज सेट अप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। WWW एक LAN है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया गया है। ये भी इनकरेक्ट है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन बियोबी। तो ये भी इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि WWW के इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली हैं। आगे बढ़ते हैं। मेनी ईमेल सिस्टम्स यूज डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के नेम दिए गए हैं A, B, C एंड D। आंसर क्या होगा? D, SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। Which of the following statement is incorrect regarding the Google वेब सर्च इंजन? गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा? रीड। तो फटाफट से आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। राइट आंसर क्या है? A, इट वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1972। ये स्टेटमेंट गूगल वेब सर्च इंजन के बारे में इनकरेक्ट है। बी है इट वॉज डेवलप्ड बाय सर्गी ब्रिन एंड लैरी पेज। ये सही दिया गया है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्च इंजन। गूगल वेब सर्च इंजन जो है सबसे पॉपुलर वेब सर्च इंजन में से एक है। डी है इट वॉज ओरिजिनली नोन एज बैकरब, यानी कि गूगल वेब सर्च इंजन का फर्स्ट नेम क्या था? बैकरब। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि गूगल वेब सर्च इंजन को किस ईयर में डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेस आर स्टोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य रिसोर्सेस स्टोर किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेस स्टोर किए जाते हैं। वेब सर्च इंजन्स स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय अ डैश। वेब सर्च इंजन किसके द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, वेब क्रोलर के द्वारा। वेब सर्च इंजन वेब क्रोलर द्वारा कई वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन
स्टोर करते हैं। यहाँ पे देखिए, वेब सर्च इंजन्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड वेब क्रॉलिंग और वेब इंडेक्सिंग। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजेस के बारे में जानकारी स्टोर करते हैं वेब क्रॉलिंग या वेब इंडेक्सिंग प्रोसेस के माध्यम से। वेब सर्च इंजन्स एम्प्लॉय ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड वेब क्रॉलर्स और स्पाइडर्स। वेब सर्च इंजन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं जिसे वेब क्रॉलर्स या स्पाइडर कहा जाता है, टू सिस्टमेटिकली ब्राउज द इंटरनेट एंड डिस्कवर वेब पेजेस। इंटरनेट को सिस्टमेटिकली मतलब सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के माध्यम से ब्राउज करने और वेब पेजेस को डिस्कवर करने के लिए। Which of the following is not a component of a search engine? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का घटक नहीं है? तो दिया गया है ए वेब क्रॉलर, बी डेटाबेस, सी वेब सर्वर, डी सर्च इंटरफेस। आंसर होगा सी वेब सर्वर सर्च इंजन का एक कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ सर्च इंजन आर। सर्च इंजन के 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? सर्च इंटरफेस, क्रॉलर जिसे कभी कभी स्पाइडर और बोट कहते हैं, तीसरा है इंडेक्सर और फोर्थ है डेटाबेस। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी है, यूडीपी, एफटीपी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू है। तो आंसर होगा ए टीसीपी आईपी। द स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज टीसीपी आईपी, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। ये सभी फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। What is the default port number used by HTTP? HTTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो आंसर होगा बी 80 यानी कि 80। यहाँ पे देखिए, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ पोर्ट इज अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट। कंप्यूटर नेटवर्किंग में पोर्ट क्या है? एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है। Port numbers are sometimes seen in web or other uniform resource locators or URLs. पोर्ट नंबर जो है हम इसे वेब पर देखते हैं और अदर URLs पे देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट HTTP जो है यूज़ करता है पोर्ट नंबर 80 और HTTPS यूज़ करता है पोर्ट नंबर 443। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। हमने कई बार वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, और आपको पता है तो आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वहाँ से कई सारे स्टूडेंट सीखते भी हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो अगर आप जानते हैं तो लिखिए। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे प्रोटोकॉल के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसे UDP कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। When was सफारी फर्स्ट रिलीज्ड बाय एप्पल? एप्पल द्वारा सफारी को पहली बार कब जारी किया गया था? तो A, B, C और D दिया गया है। आंसर बताते हैं। B होगा 2003 में, 2003 में। सफारी एप्पल्स का वेब ब्राउज़र है, एप्पल का वेब ब्राउज़र है जिसे फर्स्ट टाइम 2003 में रिलीज़ किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउज़र? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने बिल्कुल सही सोचा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? A मॉडेम, B HTML, C है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP, D है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जिसे PHP कहते हैं।
तो आंसर क्या होगा? सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और टीसीपी। हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे टीसीपी आईपी आंसर था। वही क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है, तो आंसर टीसीपी होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के पूछिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ जो है प्रोवाइड हम पुराने वीडियोस का कर पा रहे हैं तो उसे ट्राई कर रहे हैं। नए वीडियोस जो भी अपलोड हो रहे हैं उसके सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेज निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट यानी कि प्रारूप में सहेजे जाते हैं, सेव किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, HTML। अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है आपको कमेंट में बताना है। डोस क्या है? डॉक्यूमेंट, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे देखिए, वेब पेजेस यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML। ठीक है, HTML इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। HTML का यूज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसे पेजेस कहते हैं, दैट आर डिस्प्लेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे www पर डिस्प्ले कराया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोस और डोस ये जो है डॉक्यूमेंट का एब्रिविएशन है, जो एक फाइल नेम एक्सटेंशन होता है वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स का। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द वर्ड इंटरनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। इंटरनेट शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? इंटरफेस एंड नेटवर्क्स, इंटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, इंटरनल एंड नेटवर्क्स। डी है इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क्स। तो आंसर क्या होगा? डी, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट इंटर कनेक्शन और नेटवर्क से मिलकर बना है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क के जो है मेन 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला है लैन, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सेकेंड है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। थर्ड है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फोर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल, ईमेल, याहू मेल, लिनक्स दिया गया है। आंसर होगा ए, गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ सर्च इंजन। अब क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू क्या है? सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो आंसर होगा ए, ओपेरा। ये सर्च इंजन नहीं है। इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा सी, 2000 में, 2000 में। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज। सूचना का पहला राजमार्ग है। आंसर होगा टेलीग्राफ। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? ए, इट यूजेस नेटवर्क्स टू सर्च आउट कंप्यूटर्स, यानी कि एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को सर्च करता है। बी है समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर। कोई व्यक्ति है, कोई कह सकते हैं हैकर है, जो यूजर को लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल भेजता है, यानी कि ईमेल जो है बिल्कुल कह सकते हैं रियल दिखता है, लीगल दिखता है। सी, रीडायरेक्ट्स द यूजर टू अ फेक वेबसाइट, जो यूजर को फेक वेबसाइट्स पे ले जाता है। डी है अ की लॉगिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर इज नोन एज फिशिंग। ठीक है। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। कौन सी कुकीज है जो आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, यानी कि एक्सपोज करती है? तो ऐसे कुकीज़ को कहते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़। अब कुकीज़ क्या है पहले हम ये समझते हैं, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है। कुकीज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है जिन्हें वेबसाइट पर आने पर यूज़र के कंप्यूटर या डिवाइस पर
स्टोर करती है। कुकीज़ का उपयोग जो है डिफरेंट पर्पस के लिए किया जा सकता है, जैसे यूज़र की जो है प्राथमिकताओं या लॉगिन जानकारी को याद रखना, यानी कि जो भी हमारा पसंद नापसंद है, जो हम सिस्टम यानी कि यूज़ करते हैं, किस वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपने सिस्टम में क्या देखते हैं, हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, देखता है। हालांकि कुछ कुकीज़ का उपयोग कई वेबसाइट्स पर यूज़र की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है, जो गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है। तो ये होता है कुकीज़। अब देखेंगे कि थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है। थर्ड पार्टी कुकीज़ वे कुकीज़ होती है जो यूज़र द्वारा देखे जाने वाले डोमेन के अलावा किसी अन्य डोमेन द्वारा सेट की जाती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई यूज़र किसी वेबसाइट पर जाता है और उस वेबसाइट में किसी थर्ड पार्टी डोमेन से एम्बेडेड कंटेंट है, सामग्री यानी कि कंटेंट है, जैसे कोई विज्ञापन या सोशल मीडिया प्लगइन, थर्ड पार्टी डोमेन यूज़र के कंप्यूटर पर एक कुकीज़ सेट कर सकता है। यह थर्ड पार्टी डोमेन को कई वेबसाइट्स पर यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक करने की अनुमति दे सकता है। तो क्लियर हो गया होगा कि कुकीज़ क्या है और थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है, आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन, इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है, ABC या फिर D? तो आंसर होगा B, GBPS में। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट की स्पीड GBPS में मापी जाती है, यानी कि मेजर की जाती है। 1 GBPS या 1 गीग 10 टाइम्स फास्टर होता है और इक्वल टू 1000 MBPS के बराबर है। इन अ कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इज, कंप्यूटर में क्विक रिट्रीवल के लिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने का सुविधाजनक जो है प्लेस कौन सा है? तो आंसर होगा C, एड्रेस बुक। द साइबर स्पेस इज नॉर्मली कंपेयर्ड टू अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, आंसर होगा एगोरा। साइबर स्पेस की तुलना आमतौर पर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एगोरा से की जाती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच लिंक्स टू पार्ट्स ऑफ द सेम LAN और टू compatible LANs by directing messages to the correct node is called। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन जो मैसेज को करेक्ट नोड पर निर्देशित करके, यानी कि डायरेक्ट करके, एक ही LAN, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के दो हिस्सों या दो संगत लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, कहलाता है। तो आंसर होगा B, राउटर कहलाता है। Which of the following सर्च इंजन इज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा B, बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपने सुना होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। An application that runs on a personal computer or workstation which enables you to send, receive or organize email is called a dash। एक एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पर चलता है, जो आपके ईमेल भेजने, रिसीव करने या ऑर्गेनाइज करने में इनेबल बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेब ब्राउज़र कहते हैं, ईमेल सर्वर कहते हैं, ईमेल क्लाइंट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव कहते हैं? तो आंसर होगा ईमेल क्लाइंट कहते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन है जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पर रन होता है। ईमेल क्लाइंट, इट इज़ एन वेब बेस्ड और डेस्कटॉप ऐप that allow you to manage your email from different mail service provider। It is mainly used to access user email। Microsoft Outlook, Apple Mail, Mozilla Thunderbird are the example of email client। तो ये सभी ईमेल क्लाइंट के एग्जाम्पल है जो डेस्कटॉप पे चलते हैं। Which of the following is a type of internet connection that uses telephone lines? निम्नलिखित में से कौन सा एक
टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है? तो दिया गया है DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट। आंसर होगा ए, DSL। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन टू ट्रांसपोर्ट डेटा। ये एक टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जो डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन का यूज़ करता है। इट यूजेस द वॉइस फ्रीक्वेंसी ऑफ टेलीफोन लाइन्स टू सेंड एंड रिसीव इंटरनेट डेटा एंड ट्रैफिक। ये इंटरनेट डेटा और ट्रैफिक सेंड और रिसीव करने के लिए टेलीफोन लाइन्स की वॉइस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। दिस इनेबल्स हाई स्पीड डाउनलोड्स व्हेन द यूज़र इज़ क्लोज टू द DSL प्रोवाइडर। जब यूज़र डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइडर के करीब होता है तो ये हाई स्पीड डाउनलोड इनेबल्स करता है। क्लियर है? चलिए, डैश इज अ पॉपुलर टूल टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट्स टू ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज़। आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का एक पॉपुलर टूल है A, B, C या फिर D। तो आंसर क्या होगा? B, ब्लर। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ब्लर इज अ फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन एंड अ पॉपुलर टूल यूज्ड टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट्स टू ट्रैक browsing activities and prevent users from these surfing pattern stealers. Blur is a secure password management tool. ये एक secure password management tool है that we use in Google Chrome for free. It helps to generate strong, unique passwords for online accounts and store them so that don't have to memorize them or keep a list of them on the device. An advantage to a business that uses internet capabilities is that it allows employees to share the business's information with. तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए, बी होगा ईच अदर। ये इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है। इंट्रानेट कैपेबिलिटीज़ का उपयोग करने वाले बिजनेस के लिए एक एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज़ को बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने की अनुमति देता है। विच इज़ द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू ईथरनेट लैन एंड कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस ऑन द लैन। ईथरनेट लैन के कनेक्ट करने और लैन पर अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? तो दिया गया है ईथरनेट कार्ड, रिपीटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आंसर क्या होगा? ए, ईथरनेट कार्ड। ये ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने और लोकल एरिया नेटवर्क पर अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ईथरनेट कार्ड डिटेल में देखिए। ईथरनेट कार्ड जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और निक NIC के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर में स्थापित एक हार्डवेयर घटक है जो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क और लैन से कनेक्ट करने और लैन पर अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है गूगल इज अ वेब सर्च इंजन वाइल गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। क्या कह रहा है? गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब सर्च इंजन वाइल माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज अ वेब ब्राउजर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउजर है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इन्हें रीड करके जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है।
तो पहला आप देख सकते हैं कहता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ पे सेकंड कहता है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी है पहला करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। और डी कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन पहला करेक्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? तो आंसर क्या होगा? सी, पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ये बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर है, ये गलत दिया गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब सर्च इंजन है। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट अब नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर है तो आप पूछिएगा। कुकी इज क्रिएटेड एंड सेंट बाय, कुकी किसके द्वारा बनाई और सेंड की जाती है? तो कुकी क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती है ये भी डिस्कस किया है। यहाँ पे बताइए कि कुकी किसके द्वारा क्रिएट की जाती है और सेंड की जाती है? दिया जाता है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? सी, वेब सर्वर। कुकीज आर स्टोर्ड एंड मैनेज्ड बाय द वेब ब्राउजर, कुकीज को स्टोर और मैनेज वेब ब्राउजर के द्वारा किया जाता है। दे आर एक्चुअली क्रिएटेड एंड सेंट बाय द वेब सर्वर, इसे एक्चुअली में क्रिएट और सेंड किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाय, चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया था? गूगल, ओपन एआई, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर बी होगा, ओपन एआई के द्वारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ये हमने ऑलरेडी कई बार आपको आज की वीडियो में ही बताया है। यहाँ पे बताइए कि ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, सी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, कंप्यूटर वायरस आमतौर पर खुद को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है जिसे कहा जाता है बैकडोर प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम। तो आंसर होगा डी, होस्ट प्रोग्राम कहते हैं। अ डैश वेबसाइट विच इज डिजाइंड टू लुक ऑलमोस्ट लाइक द एक्चुअल वेबसाइट इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग अटैक। यहाँ पे दिया गया है रियल, लोकल, ग्लोबल, फेक। बताना है कि इनमें से कौन सी एक वेबसाइट जो लगभग रियल वेबसाइट की तरह दिखने के लिए डिजाइन की गई है, फिशिंग हमले का एक रूप है, यानी कि फिशिंग अटैक के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो आंसर क्या होगा? डी, फेक। जब हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि फिशिंग क्या है, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति है जो लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल यूजर को सेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि फिशिंग अटैक के पर्पज से एक फेक वेबसाइट क्रिएट किया जाता है जो ऑलमोस्ट जो है एक्चुअल यानी कि रियल वेबसाइट की तरह दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। क्लियर है? अ फेक वेबसाइट डिजाइंड टू लुक नियरली आइडेंटिकल टू द रियल वन, यानी कि फेक वेबसाइट जो है वो लगभग जो है रियल वेबसाइट की तरह दिखता है विद द इंटेंशन ऑफ ट्रिकिंग यूजर्स इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और टेकिंग अदर अनवांटेड एक्शन इज कॉल्ड अ फिशिंग वेबसाइट। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, किस इंटेंशन से क्रिएट किया जाता है? यूजर को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करे और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है मिसयूज करने के लिए। इंटरनल नेम फॉर द ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर वॉज डैश, पुराने नेटस्केप ब्राउजर का आंतरिक नाम क्या था? मोजुला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी। दिया गया है, आंसर होगा ए, मोजुला फायरफॉक्स। मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज टू, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या है, यानी कि काम क्या है? ए फर्स्ट है अलाउ कॉर्पोरेट यूजर्स टू यूज इंटरनेट एफिशिएंटली। सेकेंड है अलाउ इंट्रानेट यूजर्स टू सिक्योरली यूज इंटरनेट स्पेशली। थर्ड है अलाउ कॉर्पोरेट यूजर्स टू यूज ऑल इंटरनेट सर्विसेज। फोर्थ है प्रिवेंट कॉर्पोरेट यूजर्स फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज। तो प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मेन वर्क होता है अलाउ इंट्रानेट यूजर्स टू सिक्योरली यूज इंटरनेट
स्पेशली ISP exchanges internet traffic between their networks by ISP जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का एक्सचेंज करता है। आंसर होगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और ISPs एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक between their networks using internet exchange points और IXPs. Which of the following is not a web browser? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया है। यहाँ पे देखिए, बताइए कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी, याहू। क्या है? सर्च इंजन। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। मोजुला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम आप जानते ही हैं, इसे डेली यूज़ करते हैं, एक वेब ब्राउज़र है। व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ www? यानी कि www जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन द इंटरनेट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम में एक सर्च इंजन नहीं है? तो आंसर होगा बी, अपोलो। What is the name of the computing term described below? इसे ध्यान से समझिएगा। सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द यूजर द चांस टू ट्राई इट आउट फ्री ऑफ चार्ज बिफोर एक्चुअली बाइंग इट। सॉफ्टवेयर जो यूजर को रियल में इसे खरीदने से पहले निःशुल्क यानी कि फ्री में ट्राई करने का चांस देता है। The software is subject to the usual copyright laws. As a rule, not all the features found in the full version are available at this stage. Software जो है यूजुअल कॉपीराइट लॉज के जो है अधीन है। एक एज अ रूल फुल वर्जन में पाई जाने वाली ऑल फैसिलिटीज़ जो होती है, ऑल फीचर्स जो होते हैं इस लेवल पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं या मलवेयर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को रियल में इसे खरीदने से पहले फ्री में जो है ट्राई करने का मौका देता है। ये सॉफ्टवेयर है जो यूजुअल कॉपीराइट कानून यानी कि लॉ के अधीन है। एज अ रूल फुल वर्जन में पाई जाने वाली सभी फीचर्स इस लेवल पर उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉज। इंटरनेट का बीजा रोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। आंसर होगा ए, अर्पानेट। अब अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। किसी वेबसाइट पर आमतौर पर आप जो पहला पेज देखते हैं वह उसका होम पेज है, मास्टर पेज है, फर्स्ट पेज है या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? ए, होम पेज है। आप ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पेज है लेकिन उसे कहा जाता है होम पेज, यानी कि उस फर्स्ट पेज का नेम है होम पेज। आप ऐसे याद रख सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। FTP इज यूज्ड फॉर। FTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अपलोडिंग फाइल्स ओनली, डाउनलोडिंग फाइल्स ओनली, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? बोथ। फाइल को डाउनलोड करने के लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। IRC स्टैंड्स फॉर। तो A, B, C और D दिया गया है। आंसर देख लीजिए। D होगा इंटरनेट रिले चैट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, मैसेंजर मेल बॉक्स या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा बी, आउटलुक एक्सप्रेस कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को।
एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एक कंपाइलर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।